हेलो हाय गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल आज का जो अपना पेपर रहने वाला है ये सीईटी वाला पेपर था आपका ग्रेजुएशन वाला। ये थर्ड पेपर मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसमें 150 टोटल क्वेश्चन थे, 300 मार्क्स का था। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं सीधा ही। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसमें आपको राजस्थान की जितनी भी पुरानी जीके जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी गई वो सारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। आरपीएससी के पेपरों का सॉल्यूशन भी इस चैनल पर आपको मिलेगा। आरएसएसबी बोर्ड के पेपरों का सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बड़े ही शानदार क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, मीठालाल व्यास का संबंध जैसलमेर से था, ये तो आपका सही है। किशन लाल जोशी का संबंध भरतपुर से था, ये भी सही है। पंडित हरिनारायण शर्मा का संबंध अलवर से था, ये भी सही। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध आपका कोटा से नहीं था, तो कहाँ से था सर, ये भी बता दीजिएगा। तो बिल्कुल बांसवाड़ा से था। कहाँ से था? बांसवाड़ा से इनका संबंध था। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए हुए, एक कथन को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी। कारण आर, वे ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये आपको बताना है। तो देखो, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अगर मैं बात करना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ए भी सही है आर भी सही है और इसकी व्याख्या भी आर ए की व्याख्या सही करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? तो वो थे आपके सरदार सिंह। कौन थे भाई? सरदार सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था? तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरी देवी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन निम्न में से कौन एक नेता थे, ये आपको बताना है। टीकाराम पालीवाल, किशनलाल जोशी, मंगल सिंह शर्मा, शोभाराम। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन में आया था किशनलाल जोशी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? बड़ा अच्छा सवाल है। ये करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने करवाया था भाई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो सातवें का जो राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा। किनकी हुई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई थी, जिन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। राजस्थान का जतिन दास, जतिन दास। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका डिलीट हो गया, ठीक है, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। फाइनल आंसर की में से डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? 10वीं की अगर मैं बात कर लूँ तो 1905 का जो बंगाल विभाजन है ना, ये आपके लॉर्ड कर्जन, वॉइसराय लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। संत हरिदास डेस संप्रदाय के संस्थापक थे। तो संत हरिदास का जो संबंध है वो निरंजनी संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है?
अल्लाह जिल्ला भाई, गमरी भाई, गुलाबो, बन्नो बेगम। यानी गुलाबो का मांड गायन से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो एक नृत्य करने वाली, डांस करने वाली है, ठीक है। और इसका संबंध कालबेलिया जनजाति से है, ठीक है। कौन सी? कालबेलिया जनजाति से। क्लियर है? तो 12वां का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका। ताड़ना मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रासिया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, ग्रासिया जनजाति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले थे? तो बौद्ध धर्म का संबंध सीधा सीधा है आपके बैराट नगर से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बैराट की जो सर्वप्रथम खोज या उत्खनन किया गया था 1936 से 37 के मध्य किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था भाई? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। क्लियर है? दूसरी मैं और बात कर लूँ तो इसका उत्खनन जो किया गया था वो बीबी लाल, किसके द्वारा? बीबी लाल और बीके थापर। और बैराट जो है आपका, विराट नगर जो है महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी भी आपकी रह चुका है। बिल्कुल आपको याद रखना। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक कला मंदिर आपका उदयपुर में स्थित है, ठीक है। लोक कला मंडल को ही लोक कला मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैली किशन रुक्मणी रचयिता के किस शासक के दरबारी कवि थे? तो 16 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी, अकबर के दरबारी कवि थे। किसके? अकबर के। अगला क्वेश्चन, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की हस्तकला से है। कौन सी कला से है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लू पोट्री से है। ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है? आपकी जयपुर की फेमस है ब्लू पोट्री। और लाया कौन था? मान सिंह प्रथम इसे लाया था, जबकि सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो राम सिंह के काल में हुआ था, ठीक है। राम सिंह सेकंड के काल में, बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपकी वाइट नगरी यानी उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान निम्न में से कौन सा था? आबू पर्वतमाला, कालिखो, मुकुंदरा, कालीघाटी पर्वतमाला। 19 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कालीखो पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक है। बिल्कुल इसमें कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि आबू पर्वतमाला, लेकिन मैं फाइनल आंसर के अनुसार आपको उत्तर बता रहा हूँ, इसका कालीखो पर्वतमाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये आपको बताना है। तो ये करवाया था मिहिर कुल ने। किसने करवाया था भाई? मिहिर कुल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई। उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई साहब। ये ली गई वीर सतसई से। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना आपको। देखो, घोघा जी का संबंध कहाँ से है? आप सभी को पता है, ददेरवा से। घोघा जी का संबंध ददेरवा से हो गया। इसके बाद में बात कर लेता हूँ आपका किसका? सांथू, कोहू और भुडोल, ठीक है। तो घोघा जी का संबंध ददेरवा से और पापू जी का संबंध हो जाएगा कोहू से, ठीक है। क्लियर? अब बचा हड़पू जी का संबंध सांथू से हो जाएगा, ठीक है। और हड़पू जी का संबंध किससे हो जाएगा? सांथू से। ना सॉरी गए। फत्ता जी का है सांतू से, हड़पू जी का हो जाएगा बुडोल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना 22 का, 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा पशु मेला जिला सुमेलित नहीं है? चंद्रभागा झालावाड़ में लगता है, बिल्कुल सही। गोगा मेढ़े का हनुमानगढ़ में लगता है, बिल्कुल सही। शिवरात्रि का सवाई माधोपुर में नहीं लगता है। कहाँ लगता है? करौली में लगता है। कहाँ लगता है भाई? करौली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? भावभट्ट, लोचन, हृदय नारायण देव, पुंडरीक विट्ठल।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाव भट्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी ये सारे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं अपने। तो 24वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, 25वां देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। वैसे तो देखो इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न था इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। क्योंकि ऊँट की हड्डियाँ भी मिली थी, भूकंप के साक्ष्य भी मिले थे, और इसकी जो खोज है वो लुइस टीओ पैसिपोरी ने भी की थी, और अग्निवेदियाँ भी मिली थी। चारों ही ऑप्शन सही हो गए, तो गलत कौन सा हुआ इसमें, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नरसिंह के नाम से किसे जाना जाता है? 26वां क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कवि दुर्लभ जी को नरसिंह के नाम से जाना जाता है। कनफटे जोगी डमरू सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा जीर्ण माता। कौन सी माता? जीर्ण माता, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के राजघराने के अंत्येष्टि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो 28 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महासती। ठीक है, महासती है, वैसे महासत्य लिख रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजपुताना के किस क्षेत्र में वरिक वंश ने शासन किया था? ठीक है, वरिक वंश ने शासन किया था, तो ये आपको बताना। वरिक वंश ने जो शासन किया था वो बयाना में करा था। अभी कहाँ करा था? बयाना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं अपन 30वें में। नौटंकी बिल्कुल भरतपुर धौलपुर में सही है, तो आपका तमाशा जयपुर में बिल्कुल सही है। रम्मत बीकानेर जैसलमेर बिल्कुल सही। तुर्रा कलिंगी का संबंध मारवाड़ से नहीं है, तुर्रा कलिंगी का संबंध है मेवाड़ से, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओगनिया अंगूठिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं सिर पर, कलाई पर, कानों में, पैरों में। तो ये जो पहने जाते हैं आपका, आप सभी को पता होगा, ये कानों के अंदर पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो महाराणा प्रताप ने चावंड को जो अपनी राजधानी बनाया था 1585 में बनाया था। कब बनाया था? 1585 में। आवानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुज्जर प्रतिहार काल से, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमीर हट नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर के द्वारा। हमीर हट किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है, 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हमीर हट चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, पहले से आखिरी तक लड़े गए जो युद्धों का क्रम है वो सही जमाना आपको। ठीक है, सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। कब? 1437 में। सारंगपुर के बाद में बात कर लूँ तो आपका गागरोन का युद्ध आ जाएगा। ठीक है, गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया था? तो गागरोन का युद्ध आपका 1519 में लड़ा गया था। फिर आपका बयाना का युद्ध, ठीक है, और फिर आपका मावली का युद्ध। ठीक है, तो ये मावली का युद्ध कब लड़ा गया था इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे भी याद नहीं, याद होता तो मैं आपको बता देता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, और बयाना का युद्ध तो आपको पता पड़ गया ना, ये 1527 में था। खानवा के युद्ध के 1 महीने पहले हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु और कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो 37 का जो राइट आंसर है ना, 37 का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी, तांबा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बड़ा अच्छा सवाल है। 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। यही सवाल अभी आपके कहाँ पूछा गया था? ये एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। 39वां सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में संबलपुर नहीं है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं, बाकी सुमेलित है।
भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों में निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो देखो, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगस्त 2022 तक स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियां हैं? तो 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75। ये 2022 तक थी। पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढालों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा सर्वाधिक विद्यमान है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा, उस समय गुजरात था, वर्तमान में भी गुजरात है आपका, ठीक है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 45 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर है चिनाब पर स्थित है, ठीक है। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है, ठीक है। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जोधपुर को। किसको भाई? जोधपुर को, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वे था? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। सबसे कम लिंगानुपात किसका था? धौलपुर का था। बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? बिसलपुर का जो हुआ था वो 1999 में पूरा हुआ था, आपको याद रखना है। बिसलपुर बांध जो कि वर्तमान में अजमेर जिले को, जयपुर जिले को और टोंक को पानी उपलब्ध करवाता है। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बनास बेसिन। 50वां क्वेश्चन आपके सामने है। कथन है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। कथन आर, सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन कर पाता है। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो ए तो सही है लेकिन कथन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 51वां क्वेश्चन है। राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? तो आप सभी को पता है पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग के अंदर। कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉक फास्फोड। ये बरोडिया में नहीं मिलता, बाकी सारा सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकलकास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो 53 की मैं बात करूं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जैसलमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? जैसलमेर में। 54 क्वेश्चन, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए थुम्बली गांव बाड़मेर में। कौन सा गांव में? थुम्बली गांव बाड़मेर के अंदर। 55, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा AW प्रकार की जलवायु। कैसी जलवायु? AW। राजस्थान के किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, ठीक है। 57वां क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा सुमेलित नहीं, एक तरफ नदी एक तरफ जिला है? तो देख लेते। 57 का, डाई नदी अजमेर में सुमेलित है, बाणगंगा जयपुर में सुमेलित है, कांकड़ी नदी जैसलमेर में, वात्रक बांसवाड़ा में नहीं है भैया, ठीक है। अब वात्रक नदी कहाँ बहती है? तो वात्रक नदी जो बहती है ये आपकी उदयपुर के अंदर है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना बांसवाड़ा में वात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाड़ौती का पठार। सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो होती है ना वो हाड़ौती के पठार में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल आपके सामने है। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो 60 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बाड़मेर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इससे पहले आप क्लास को शेयर ज़रूर करना, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और